हेलो सोल फैमिली, जय जिनेंद्र। मैं प्रियंका जैन, वॉइस ऑफ ब्रह्मज एंड एमेथिसियर, आपका राइडर विद टैरो कार्ड के फ्री लर्निंग रीडिंग में स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हमने कई कार्ड्स की बेसिक रीडिंग देखी। आज हम देखेंगे द हैंगमैन की एडवांस लेवल रीडिंग। कई लोग इसे काफी टफ कार्ड मानते हैं, बट मुझे लगता है ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड्स में से एक कार्ड है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सिंबोलॉजी देखेंगे। यहाँ पर ये कितने नंबर का कार्ड है? 12 नंबर का। 1 + 2 = 3 नंबर। 3 नंबर कौन से ग्रह से संबंधित होता है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर याद नहीं है तो 3 नंबर हमारे जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह को व्यक्त करता है। अब हम देखेंगे 3 नंबर किससे बना है? 1 + 2। 1 अपना सूर्य ग्रह को व्यक्त करता है और नंबर 2 अपना चंद्र ग्रह को व्यक्त करता है। सूर्य हमारी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्र हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह कार्ड कहीं ना कहीं भावनाओं और विचारों के बीच में एक सामंजस्य को भी व्यक्त करता है, या फिर विचारों और भावनाओं के बीच में जो भी उथल पुथल है उसे भी व्यक्त करता है। जब हम स्प्रेड कार्ड वाइडर लेवल रीडिंग करते हैं तो उसमें जो लेफ्ट और राइट के कार्ड होते हैं उस पर हम फर्दर व्याख्यान करते हैं कि उनके संतुलन को व्यक्त कर रहा है या फिर उनके बीच की उलझन को व्यक्त कर रहा है। अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति लटका हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं उतनी पॉजिटिव सिचुएशन को व्यक्त नहीं कर रहा है, स्टेग्नेशन को, रुकावट को व्यक्त कर रहा है। तो हम इसे एक नो कार्ड के रूप में लेते हैं, यानी हमारे क्लाइंट का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मेजर आंसर जो होंगे वो ना के रूप में होंगे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में किस किस तरीके से क्या क्या रहस्यमयी चीजें ये व्यक्त करता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर यह व्यक्ति अपसाइड डाउन यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर इस तरह से लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह इस चीज को व्यक्त कर रहा है कि पर्सन इस समय सीधा सोचने की स्थिति में नहीं है। अगर आसपास के नेगेटिव कार्ड आते हैं मतलब सीधा सोचने की स्थिति में नहीं है, और अगर इससे फर्दर कोई पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यह व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से सोच रहा है, आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा है। क्योंकि उल्टे लटके रहना हमेशा एक रुकावट को ही नहीं व्यक्त करता है, अगर उसे दूसरे वे में देखा जाए तो वह आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को भी, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी व्यक्ति के विचारों को, उसके साथ के संबंध को वह व्यक्ति एक बिल्कुल नए प्रोस्पेक्ट से, नए तरीके से सोचने की भी काबिलियत रखता है। साथ में यह कार्ड हमें सरेंडर को भी दिखाता है। देखिए इस कार्ड में ये व्यक्ति कोई चलता फिरता नहीं है, एक्शन लेता हुआ नहीं है, यह स्थिर है, स्थिरता और साथ में उसके चेहरे पर सौम्यता है। तो यह कार्ड एक सरेंडर को भी व्यक्त करता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक पैर पेड़ से लगा हुआ है, जबकि एक पैर उसने क्रॉस करके अपने घुटने के नीचे करा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उल्टे 4 की ओर भी इंडिकेशन देता है। 4 नंबर हमने पहले पढ़ा है अपने कार्ड्स में, 4 राहु सिर, मतलब 4 नंबर राहु ग्रह से संबंधित होता है। अब यहाँ पे राहु उल्टा है, मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नेगेटिव राहु इस समय चल रहा है। मस्तिष्क में बहुत सारी उलझने हैं, भावनाओं में बहुत सारा उद्वेग उसका चल रहा है। साथ में हम यहाँ पर अगर सिंबोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो जो हमारे और ग्लास होते हैं उसके भी एक उसका भी एक निरूपण करता है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है क्लाइंट की, तो उसे रादर देन कोई एक्शन लेने की जगह उस सिचुएशन का इवेल्युएशन करने की जरूरत है, सभी तरह के एस्पेक्ट में, कि अगर ये लाइफ में जो भी सिचुएशन आई हुई है ये मुझे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या सिखाना चाह रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक पिलर, जो कि एक पेड़ का तना है, पिलर के सिंबल के रूप में, वह यहाँ पे पिलर जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर ऑप्शंस को लेकर तो मतभेद है उसके मन में, परंतु उसका जो एंड गोल है
वो उसका दृढ़ निश्चय काफी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम देखें यहाँ पे रस्सी से इसका पैर बंधा हुआ है, तो रस्सियां जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसके जीवन में अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस 100% लगी हुई हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस या तो इसने खुद से लगाई हैं, या किसी सिचुएशन की वजह से लगी हुई है, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से लगी हुई है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये इसके खुद की वजह से लगी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके चेहरे पर एक सौम्यता है, यानी कि फ्री विल के द्वारा इसने अभी अपने आप को पॉज की स्थिति में, सरेंडर की स्थिति में रखा हुआ है। इस तरीके से रोप की वजह से रिस्ट्रिक्शंस तो दिखा रहा है, परंतु चेहरे पे सौम्यता ये दिखाता है कि ये इसकी फ्री विल की वजह से हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जो पोस्चर है वो एक कामनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर देखें आप तो ऊपर ग्रीनरी है, ट्री है जिसकी शाखाओं में पत्तियां हैं। ग्रीनरी हमने पिछले कार्ड्स में देखा, जहां पे भी ग्रीनरी होती है वो ग्रोथ को, संपन्नता को व्यक्त करती है, यानी कि इसके जीवन में कहीं ना कहीं संपन्नता है, लेकिन अभी वो थोड़ी दूर है, अभी उसे पेशेंस का समय चल रहा है। देखिए इस पेड़ पर उतनी पत्तियां नहीं है, थोड़ी दूर है लेफ्ट और राइट में। तो जो राइट होता है वो हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट जो होता है वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आने वाले समय में भी ग्रोथ हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं हम इसे कार्ड को पेशेंस का कार्ड, वेट का कार्ड बोलते हैं, और मेडिटेशन का भी कार्ड बोलते हैं। मेडिटेशन का कार्ड क्यों? क्योंकि हमने देखा उल्टा राहु, रिवर्स राहु है। राहु के समय सबसे ज्यादा मस्तिष्क में उथल पुथल होती है, जिसको शांत करने के लिए मेडिटेशन हमारे क्लाइंट को हम सजेस्ट करते हैं। इस समय चीजों को इवेल्युएट करने की जरूरत है, ना कि कोई एक्शन लेने की। आउट ऑफ बॉक्स तरीके से नए नए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स को सोचने की जरूरत है। अब अगर हम देखें सिंबोलॉजी में, तो इसका जो रेड कलर का पैंट है, रेड कलर हमारे किसको दिखाता है? रेड कलर हमारे दिखाता है पैशन को और फिजिकल डिजायर्स को, यानी कि यह फिजिकल वर्ल्ड से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। इसका जो टॉप और टी शर्ट है वो है ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर हमारी इंट्यूशन को दिखाता है, सेरेनिटी को दिखाता है और कामनेस को दिखाता है। हुआ ना इंटरेस्टिंग कार्ड? उल्टा लटका हुआ है व्यक्ति, परंतु अभी भी उसके अंदर सेरेनिटी है, कामनेस है। अब हम ये देखेंगे जो होलो है, इसके सिर के पीछे ये जो आभा मंडल है येलो कलर का, ये येलो कलर का आभा मंडल एक स्पिरिचुअल लाइट को दिखाता है, आध्यात्मिक जगत के साथ इसके संबंध को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि यह बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कर रहा है। साथ में इसके जो लटके होने का तरीका ये भी दिखाता है कि यह समय आ चुका है जब आपको अपने कंफर्ट को त्यागना होगा। गिव अप करने का समय है कंफर्ट के लिए, लेकिन साथ साथ लेट गो। जो आपके फिजिकल कंफर्ट है उनको गिव अप, और आपकी जो मेंटल उलझने हैं उनको लेट गो करने का समय है। साथ में यह एक वॉलेंटरी सेक्रीफाइस को भी दिखाता है। अब चूंकि यह कार्ड सस्पेंशन को दिखा रहा है, कोई एक्शन ना लेके चीजों को इवेल्युएट करना, तो अगर हम अपने दैनिक जीवन से इस कार्ड को कनेक्ट करते हैं तो ओके, सो एक क्लाइंट का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा कोई क्लाइंट आया है और उसमें उसके पिता के लिए ये वाला कार्ड आ रहा है, लाइक लड़का या लड़की लव मैरिज करना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके पिता की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है और पिता के लिए यह कार्ड आया, तो इसका आशय क्या होगा कि पिताजी ने अभी लटका रखा है, ना उनकी तरफ से हाँ है ना उनकी तरफ से ना है। एक पेंडिंग में, डिसीजन पेंडिंग होने का भी यह एक कार्ड प्रेजेंटेशन देता है। साथ में अगर और बेटर एग्जांपल लें हम तो एचआर का, वी विल कम बैक टू यू लेटर। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स। अब अगर हम इसकी डीप सिंबोलॉजी में जाते हैं, तो अगर जब हम कोई बड़ा स्प्रेड निकाल रहे हैं, वाइडर लेवल स्प्रेड निकाल रहे हैं, और उसमें इसके लेफ्ट और राइट में काफी सारे नेगेटिव कार्ड्स आते हैं, और
एंड में ये कार्ड आ रहा है, मतलब उस व्यक्ति का पास्ट भी काफी ट्रॉमेटाइज रहा है, प्रेजेंट में भी काफी केओस है और फ्यूचर में यह कार्ड दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह कार्ड सुसाइड को भी दिखाता है। इवन दो बहुत रेयर केस है, परंतु कुछ केसेस में यह कार्ड सुसाइड को भी दिखाता है, जो कि हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक केस अपने आप में यूनिक होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को अपने नॉलेज में लाना हमारे लिए जरूरी होता है। साथ में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर यह सरेंडर के मोड में है, लाइक इसने पास्ट में इतने ट्रॉमा देख चुके हैं या फिर उसकी चीजें इतने समय से अटक रही हैं कि ये एक सरेंडर मोड में चला गया है कि जो होगा ईश्वर उसे देख लेंगे, मैं एक पूर्ण समर्पण के भाव में आता हूं। तो यह पूर्ण समर्पण को भी कार्ड रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ कई केसेस में यह आईवीएफ की सिचुएशन को भी व्यक्त करता है, जहां पर यह कार्ड दूसरे रिलीम के साथ फिजिकल रिलीम के संबंध को बताता है। आप देखिए इसका जो रेड कलर है, रेड कलर हमेशा फिजिकल डिजायर्स को और फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, परंतु इसके सिर पर जो ये आभा मंडल है यह आध्यात्मिक लेवल को व्यक्त करता है। तो फिजिकल और आध्यात्मिक लेवल के ये कॉम्बिनेशन को हम एक कहा जाता है कि दूसरे रिलीम से जो आत्माओं को बुलाया जाता है, गर्भ धारण की प्रोसेस करी जाती है, गर्भ धारण के जो संस्कार होते हैं उससे संबंधित भी यह कार्ड होता है। साथ में अगर पास्ट और प्रेजेंट बहुत ज्यादा डार्क है और फ्यूचर में यह कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी साइकिक इंट्यूशन इसे पॉजिटिव वे में लेने को बोल रही है, तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल के सिनेरियो को भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पर व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सभी एस्पेक्ट में इतना टूट चुका है कि एट द एंड वो भगवान के पास जाकर समर्पण कर रहा है, वो एक फेथ के मार्ग पर, आस्था के मार्ग पर आ चुका है। साथ में अगर आप देखें तो यह एक टी भी बना रहा है, देखिए टी जैसा सिंबल भी है, तो सिंबोलॉजी के आधार पर टैरो में काफी रीडिंग की जाती है, जो कि हमारी साइकिक एबिलिटीज से कनेक्ट होकर हमें बताती है कि कौन सा सिंबल हमारे क्लाइंट के सिचुएशन से मैच कर रहा है। तो ये जो टी बना हुआ है, यहाँ पे भी ग्रोथ है, यहाँ पे भी ग्रोथ है, ये बीच में खड़ा हुआ है, तो यह एक मिडिल पर्सन को भी व्यक्त करता है, जो कि टू डिफरेंट ओपिनियंस रखने वाले व्यक्तियों को एक साथ जोड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि यह कोई एक्शन नहीं ले रहा है, यह कोई बीच बचाव या सजेशन गाइडेंस नहीं दे रहा है, सिर्फ उन दो व्यक्तियों को जोड़ के रखने का काम कर रहा है। यह कार्ड उस तरह की फैमिली सिचुएशन को भी व्यक्त करता है जब किसी परिवार में किसी कपल के बीच उतने अच्छे संबंध नहीं है माता पिता के बीच, परंतु बच्चा उन्हें एक कड़ी की तरह जोड़कर रखे हुए हैं। इस तरह की सिचुएशंस में भी यह कार्ड कई बार हमने देखा है। साथ में रिहेब की सिचुएशन को भी यह कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट में व्यक्ति इतने ज्यादा टर्मोलॉजी से गुजर चुका है कि करंट में वो अभी एक रेस्ट मोड में, पॉज मोड में, या फिर कहा जाए रिहेबिलिटेशन की फेस में चल रहा है। साथ में यह कार्ड उस सिचुएशंस में भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि देखिए ये बंधा हुआ है परंतु इसके चेहरे पर सौम्यता है, तो यह कार्ड उस सिचुएशन को भी दिखाता है जहां पर हमारा क्लाइंट, जो कि एक काफी समझदार लड़का और लड़की है, वो किसी सिचुएशन में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, परंतु उसे पता है कि वो अपने डिवाइन ज्ञान के द्वारा, उसके इंट्यूशन के द्वारा, उसके फिजिकल लौकिक ज्ञान के द्वारा, इस मटेरियलिस्टिक ज्ञान के द्वारा इस सिचुएशन से अच्छे तरीके से बाहर निकल सकता है। तो यह कार्ड एक ब्रिज की तरह आध्यात्मिक वर्ल्ड और भौतिक संसार के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। अब अगर हम देखा जाए तो इस कार्ड में जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक संत और एक सांसारिक जीवन के बीच का जो एक मध्यम मार्ग है उसको भी व्यक्त करता है। ओवरऑल यह कार्ड एक पेशेंस के समय को, होल्ड के समय को और सेल्फ इवोल्यूशन या फिर सेल्फ असेसमेंट के समय को दर्शाता है।
अगर बिजनेस करियर में आता है तो हम कहेंगे, अगर हमारा क्लाइंट पूछता है क्या मैं अभी नया जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ, कर लूं, तो हम कहेंगे नहीं, अभी आपका मोमेंट का या चेंज का समय नहीं है, अभी आपको यहीं रुकना चाहिए और करेंट सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। जब आपको बेटर ऑफर मिले तभी आपको मूव करना चाहिए। और अगर हमारा क्लाइंट इसका अपोजिट बोलता है कि मैं कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहता हूं या फिर किसी चीज में एक्शन लेने का मेरा मन है, तो हम उसे बोलेंगे नहीं, करेंट सिचुएशन को अभी आप अच्छे से समझें और उससे जो परिणाम निकले उससे आगे का आप निर्णय लें। साथ में लव रिलेशनशिप में भी यह कार्ड यही दिखाता है कि अभी कोई भी बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने रिलेशनशिप में एक नए प्रोस्पेक्ट को, आउट ऑफ थिंकिंग को लाने की जरूरत है। थोड़ा सा और इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने की जरूरत है। स्टिल रहिए और डिवाइन विजडम को अलाउ करिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपना सिचुएशन का, समय काल परिस्थिति का जो भी चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग भविष्य में जाकर आप निर्णय लीजिए और उस निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य अभी आप जुटाइए। अगर हम देखें कि प्रोफेशन में अगर हमारा कोई क्लाइंट आता है और वो कहते हैं कि मैं काफी कंफ्यूज चल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कौन सी इंडस्ट्री में अपनी नेक्स्ट जॉब लेनी चाहिए, या फिर मैं अभी कॉलेज में हूं, मुझे किस इंडस्ट्री से अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहिए, तो द हैंग्ड का कार्ड एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये काफी ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि सरेंडर के साथ साथ आउट ऑफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये साइकोलॉजी लेवल पे भी एक उत्तम कार्ड माना जाता है। साथ में 8, क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, तो गुरु 3 नंबर जो होता है वो क्रिएटिविटी से भी कनेक्टेड होता है, आर्ट से भी कनेक्टेड होता है, तो ये व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड में या फिर क्रिएटिव राइटिंग में, आर्ट फील्ड में भी जा सकता है, इनोवेशंस की फील्ड में जा सकता है। साथ में अगर आपने कभी ऑब्जर्व करा हो, जब हम जादू का खेल देखने जाते हैं तो वो जो जादूगर होता है वो आड़ा टेढ़ा उल्टा लटक के जिस तरह के करतब दिखाता है, उस तरह की ऊर्जा को भी यह कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो यह व्यक्ति मैजिशियन के तरह भी अपने करियर को बना सकता है। इस तरीके से डिफरेंट प्रोफेशंस यह कार्ड व्यक्त करता है। साथ में हम देखेंगे चक्रा लेवल का, चूंकि हर एक कार्ड किसी ना किसी चक्रास को भी डोनेट करते हैं, तो हमारे मेजर आर्काना के जितने भी कार्ड होते हैं वो हमारे अपर 3 चक्रास यानी कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा को व्यक्त करते हैं। अगर यह कार्ड रिवर्स में आता है तो हमारे क्लाइंट के गले में कहीं ना कहीं या तो गले में उसकी दिक्कत है या फिर उसको सिर दर्द रहता है, इसी तरह से गले या गले से ऊपर के किसी ना किसी रोग से वह अभी ग्रसित हो सकता है। अब अगर रेमेडी देखी जाए तो रेमेडी हम डिफरेंट लेवल पर देखते हैं, नंबर के लेवल पर, सिंबल्स के लेवल पर, कलर ओरिएंटेशन के लेवल पर, सभी तरह से। तो इस कार्ड की कई सारी रेमेडीज हैं, परंतु हम एक दो क्विक रेमेडीज देखेंगे जो कि यहाँ पर इजीली आप समझ सकते हैं। पहला जो कि हमने देखा, उल्टा 4 बना हुआ है यानी कि राहु की दिक्कत है, तो इस व्यक्ति को सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रादर दिन दुनिया में बाहर भागने की जगह उसे अपने अंदर लौटने की जरूरत है, यह हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे। साथ में चूंकि 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, क्लाइंट को हम पीले कलर के वस्त्र जो होता है या पीले कलर का जो अनाज होता है उसका दान करने का भी सुझाव दे सकते हैं। साथ में 4 राहु, राहु को डॉग से यानी कि कुत्ते से संबंधित माना जाता है, और 3 नंबर हमारा गुरु हो गया, तो गुरु का दिन कौन सा होता है, गुरुवार, तो गुरुवार के दिन कुत्ते को खाना खिलाना भी हमारे क्लाइंट के लिए अच्छा रहेगा। साथ में एक सन, सूर्य को पानी देना, नदी, बहती हुई नदी के पास रहना, इस तरह के जो कार्य हैं अगर हमारा क्लाइंट करता है तो उसे अपने मानसिक शांति मिलती है और कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो स्टेग्नेशन है वह भी सॉल्व होता है। आई होप आपको ये एडवांस लेवल की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र।